क्या आपने कभी सुना है इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स या ईटीएफ्स के बारे में? मुझे यकीन है कि आपने इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब इन्वेस्टमेंट्स को बहुत आसान और प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। हम जानेंगे कि फंड होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, कौन इन्हें मैनेज करता है, इसमें क्या रिस्क है, फीस कितनी लगती है, और सबसे जरूरी, ये आपके लिए सही है या नहीं। बस मुझे अपने कीमती समय में से कुछ मिनट्स दीजिए और मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूं जो लोग सालों में सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फंड क्या होता है। मान लीजिए आप और आपके कुछ दोस्त मिलकर किसी की शादी या बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। अब एक इंसान सारा खर्च नहीं उठाता, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं। उस पैसे से आप खाना, सजावट, म्यूजिक और बाकी सारी चीजें लेते हैं। अब किसी एक को पूरा खर्च नहीं उठाना पड़ता और सबको मजा भी आता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फंड में भी होता है। लोगों का एक ग्रुप अपना पैसा जोड़कर एक जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे शेयर्स, रियल एस्टेट या बॉन्ड्स में। फिर जो भी रिटर्न मिलता है वो सबके बीच बांट दिया जाता है। अब जानते हैं फंड्स के अलग अलग प्रकार। इंडेक्स फंड्स, आजकल सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा, बस पैसा इंडेक्स फंड में डाल दो और भूल जाओ। पर असल में इंडेक्स फंड होता क्या है? इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है। अब इंडेक्स क्या है? आप इसे स्कोरबोर्ड की तरह समझिए, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। निफ्टी 50 में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो इसका मतलब ज्यादातर बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं और मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग है। वैसे ही सेंसेक्स भारत की 30 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, जैसे एचयूएल, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, एसबीआई आदि। तो इंडेक्स फंड इन कंपनियों की परफॉर्मेंस को मिरर करता है। इसमें कोई मैनेजर रोज खरीद बिक्री नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं पैसिवली मैनेज्ड फंड। और क्योंकि इसमें ज्यादा मैनेजमेंट नहीं होता, इसलिए इसकी फीस बहुत कम होती है, आमतौर पर 0.02% से 0.20% तक। मतलब 1000 लगाने पर सिर्फ 20 पैसे से 2 रुपए तक चार्ज लगता है, बस। इंडेक्स फंड्स में रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आपका पैसा कई बड़ी कंपनियों में बटा होता है। अगर किसी एक कंपनी को नुकसान हो जाए तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं डूबता। इंडेक्स फंड कब खरीदे बेचे जाते हैं? स्टॉक्स की तरह आप इंडेक्स फंड को हर वक्त नहीं खरीद सकते। इनकी कीमत दिन में सिर्फ एक बार तय होती है, मार्केट बंद होने के बाद। इसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। अगर आपने सुबह 11 बजे ऑर्डर दिया तो आपका ट्रेड उसी दिन शाम को मार्केट बंद होने के बाद वाले एनएवी पर एग्जीक्यूट होगा। मतलब इसमें रियल टाइम ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। म्यूचुअल फंड भी एक तरह का फंड है जिसमें लोगों का पैसा जोड़कर अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इंडेक्स फंड से फर्क यह है कि म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना है ताकि मार्केट से बेहतर रिटर्न मिले। लेकिन इसका मतलब है फीस ज्यादा। म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 0.5% से 1.5% तक होती है। स्टडीज बताती है कि ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स लंबे समय में मार्केट को बीट नहीं कर पाते। फिर भी कुछ लोग म्यूचुअल फंड पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें किसी खास मैनेजर की स्ट्रैटेजी या किसी खास सेक्टर में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, जैसे बैंकिंग फंड, फार्मा फंड, आईटी फंड या स्मॉल कैप फंड। और हाँ, म्यूचुअल फंड में भी बाय सेल ऑर्डर्स दिन के अंत में ही प्रोसेस होते हैं। अब बात करते हैं हेज फंड्स की। हेज फंड भारत में उतने आम नहीं है क्योंकि ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए बने होते हैं, मतलब जिनकी इनकम और नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है। हेज फंड्स रिस्की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज यानी उधार लेकर ज्यादा इन्वेस्ट करना, और डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल। इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। इसे कहते हैं 2 and 20 मॉडल, यानी 2% एनुअल मैनेजमेंट फी प्लस 20% प्रॉफिट शेयर। इसलिए हेज फंड्स आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते। ये बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस के लिए बने हैं जो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स चाहते हैं। और आखिर में ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ्स को आप इंडेक्स फंड और स्टॉक का मिक्स समझ सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स फंड की तरह कई कंपनियों में पैसा लगाते हैं, लेकिन इन्हें आप स्टॉक मार्केट में रियल टाइम खरीद बेच सकते हैं, जैसे किसी शेयर को। ईटीएफ्स की फीस बहुत कम होती है, लगभग 0.03% से 0.75% तक।
ज्यादातर ETFs किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF या बैंक निफ्टी ETF। आप इन्हें अपने डिमैट अकाउंट से कभी भी खरीद सकते हैं, अक्सर बिना किसी कमीशन के। इसलिए ETFs आजकल बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि ये कम खर्च, आसान और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो आखिर किसे चुनना चाहिए? ज्यादातर नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड्स या ETFs सबसे अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये सिंपल हैं, सस्ते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए ठीक है जो किसी मैनेजर की स्ट्रैटेजी में विश्वास करते हैं या किसी खास सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इनकी फीस ज्यादा होती है और रिटर्न्स अनसर्टेन रहते हैं। हेज फंड्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, जो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज आपने हर तरह के फंड को डिटेल में समझ लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फाइनेंशियल ग्रो को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।